विकास तो होना चाहिए। देखो पानी की परेशानी और एक रास्ता की परेशानी ज़्यादा है। महाराज सिंधिया की जाओ, महाराज सिंधिया की जाओ। कार करेंगे, मंदिर उसने बनवा दिया। सारे काम बढ़िया चल रहा है उसके। वैसे एक बीजेपी ने गलत किया है, क्योंकि जो यादव समाज का वो थे ना, केपी यादव, उनको देना चाहिए था टिकट। मोदी के आधार पर हम तो जो रोजगार देगा, जो एमएसपी की गारंटी देगा और जो बढ़ती महंगाई को रोकेगा उसको वोट करेंगे। अच्छा, नमस्कार, संवाद में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में, जो कि यहाँ सिंधिया परिवार की अजय सीट कही जाती है। लेकिन 2019 में उनके समर्थक केपी यादव ने उन्हें इस गुना लोकसभा सीट से हराया था। लेकिन अब माहौल कुछ बदला नजर आ रहा है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी, गुना सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राव यादवेंद्र हैं। तो अभी हम जानते हैं लोगों की राय, इस बार किन को अपना मत देंगे और किसको अपना सांसद बनाएंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। लोकसभा चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं, अब तीसरे चरण की बारी है। गुना सीट से कांग्रेस के कोहिनूर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा हैं, जिनमें से 6 बीजेपी की तो 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संकेत तिवारी। अच्छा, इस बार किसको मदद करोगे अपना? मोदी को। मोदी को क्यों? यहाँ के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, तो किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करोगे? विकास। क्या विकास हुआ है? विकास में शिवपुरी में रोड बनी है, सड़क बनी है, पानी की कमी नहीं है और बढ़िया सबको, यहाँ कोई कमी नहीं है पानी की। पानी नल आना है, टाइम से आ रहा है विकास के लिए। अच्छा, इनने कहा कि विकास के मुद्दे को लेकर हम सिंधिया जी को वोट करेंगे। तो आइए जानते हैं, और भी तमाम जनता हमारे साथ है। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार साक्य। अच्छा, इस बार आप किसको मत करोगे? हम तो जो रोजगार देगा, जो एमएसपी की गारंटी देगा और जो बढ़ती महंगाई को रोकेगा उसको वोट करेंगे। अच्छा, कौन कर सकता है? ये तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए कि आप देखो ना, बीजेपी के शासनकाल में पेट्रोल कितना महंगा है। अब पब्लिक के लिए तो गेहूँ भी महंगे होने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद डॉलर की कीमत मालूम है क्या आज आपको? पता है क्या है? 84 रुपये कुछ है ऐसे। 84 रुपये कुछ है ना। और जब 2014 में जब मोदी पीएम नहीं थे, तब वो ये कहते थे कि डॉलर की कीमत मनमोहन सिंह की उम्र को पार कर रही है, यानी जब 70 साल के हुआ करते थे। तो अब ये किसकी उम्र को पार कर रही है? अटल जी की, आडवाणी जी की? तो आप यहाँ से किसको चुनोगे? यादवेंद्र सिंह जी को। तो आपने देखा, ने अपने विचार रखे और हमारे साथ और भी एक दादाजी मौजूद हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई। इस बार किसको वोट करोगे? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी क्यों करो? किन मुद्दों के आधार पर वोट करोगे आप? वो हमेशा देते आए हैं उसको जानते हैं हम तो बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को वोट करो। हाँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक कांग्रेस तो एक बीजेपी, और तमाम दर्शक हमारे साथ हैं यहाँ पर, और भाई साहब भी मौजूद हैं। आम लोगों से एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है, आम लोगों की राय लेना एक बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे साथ एक आम लोग हैं, तो किसको वोट करोगे आप इस बार? भाजपा का है। भाजपा को क्यों? ये पैसे डालते हम की दी की 2000 रुपये। अच्छा, 2000 4000 डालते हैं। हाँ। नाच पानी मिलता। और क्या क्या मिल रहा है आपको भाजपा की तरफ से रोजगार? नाच पानी मिलता, कंट्रोल दे। अच्छा। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल गुना सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी केपी यादव ने 1,25,549 वोट से हरा दिया था। 14 बार से लगातार विजय होने वाले सिंधिया परिवार की यह पहली हार थी। दरअसल बीजेपी से जीतने वाले केपी यादव पहले कांग्रेस में शामिल थे और सिंधिया जी के खास लोगों में शामिल थे। क्या नाम है आपका? विजय। अच्छा, इस बार किसको मत करोगे अपना? हम भाजपा को। किन मुद्दों के आधार पे? क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में तो आप भाजपा को वोट करोगे? बहुत बढ़िया विकास हुआ है जी। पुटी का पैसा मिला है, जिस चीज़ों को पैसा मिला है, और क्या, और लाडली बहन का पैसा मिला है, घर से बहुत सुविधा हुई है। तो हमारे साथ तो कुछ युवा है, युवा सोच जानते हैं इस बार किसको मत करेगी। क्या नाम है भैया आपका? अमित। अच्छा, इस बार किसको मत करोगे अपना? अपना तो बीजेपी रहता है हमेशा से। आपका? कट्टर बीजेपी। आपका? बीजेपी। बीजेपी को क्यों?
हम हिंदूवादी हैं इसलिए। हिंदूवादी है तो मतलब विकास के आधार पर वोट दोगे। विकास क्या विकास किया है? मोदी के आधार पर मोदी के शकल केवल देख मोदी के। के आधार पर। तो आपने देखा है केवल मोदी चेहरे को सामने रख के वोट करेंगे। हमारे बीच कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? मन्ना रजा। आपका? दीना लुदीर सरसोत अच्छा, आप किसको करोगे? उसी को वो मोदी मोदी को। मोदी को क्यों, किस विकास के आधार पर करोगे? उस मोदी को के कार्य करेंगे। मंदिर उसने बनवा दिया। हाँ। सारे काम बढ़िया चल रहा है उसके। हाँ। हाँ। अच्छा, आप मंदिर से खुश हो आप? मंदिर और से कोई खुश विकास होना चाहिए यहाँ? विकास और होना चाहिए, विकास सब होना क्या चाहिए। होना चाहिए आपके क्षेत्र में? क्या विकास होना चाहिए? आपके हमारे- क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हाँ, हैं, तो क्या विकास होना चाहिए आपके क्षेत्र में? हमारे देश में जो होना चाहिए कि पानी मिल रहा है दम भर तो हमें हाँ। वो मिलना चाहिए बस। और हमें क्या चाहिए किसान को। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग और जानते हैं। आइए हमारे साथ। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? भूपत यादव। आपका क्या नाम है? बंटी यादव। अच्छा, आपके क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और दूसरी तरफ आपके समाज के राव यादव जी है, तो आप किसको वोट करोगे? हाल फिलहाल तो बीजेपी चल रही है। बीजेपी को वोट करोगे। किन मुद्दों के आधार पर क्या विकास होना चाहिए क्षेत्र में? अब विकास तो होना चाहिए, देखो पानी की परेशानी और एक राजस्थान की परेशानी ज़्यादा है। अच्छा वो प्रधानमंत्री वाले सड़कें 20 सड़कें हैं, इसके अलावा कोई सब तो नहीं है। अच्छा, तो आप फिर भी सिंधिया भाजपा की उससे खुश हो? भाजपा खुश है, सिंधिया जी से खुश है, भाजपा से खुश तो नहीं और है। एक समाज, दूसरी आपके समाज का भी तो उससे कुछ नहीं, उसको नहीं करोगे वोट? उनको भी तो देखो अभी वो नए हैं। और वैसे एक बीजेपी ने गलत किया है, क्योंकि जो यादव समाज का वो थे ना केपी यादव, उनको देना चाहिए था टिकट। उनका टिकट काट के गलत किया है, इससे आक्रोश है समाज में। हाँ हैगा इससे वोटिंग कटेगा कुछ? बहुत वोटिंग कटेगा कम। क्या नाम है आपका? बंटी यादव। इस बार किसको मत करोगे अपना? देखिए मेरा कहना ये है, लहर तो वैसे बीजेपी की है और वैसे कांग्रेस में कोई ऐसा उभरता हुआ सितारा नहीं है, वो काम ठीक से नहीं हो पा रहा। वैसे काम तो लगभग पूरे ही हो रहे हैं। अपना मत तो वैसे मोहन यादव को ही जाता है। इस बार किसको करोगे? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को या यादव जी को? अपन मोहन यादव ही देंगे। बीजेपी को करोगे मतलब? और का बीजेपी को। अच्छा, आपने देखा तो ये हमारे साथ कुछ और हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह लोधी। अच्छा, इस बार किसको वोट करोगे? वो अपने तो सिंधिया ही चलेगा। सिंधिया जी चलेंगे। सिंधिया जी को क्यों? क्यों? अभी तो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी में हमें तो क्या बीजेपी। विकास हुआ है? किस विकास से खुश हो आप? अरे बीजेपी के? सब कुछ सही हुआ है। प्रीतम सिंह को जिता दिया, सो खुश हुई है। अच्छा, प्रीतम सिंह को जिता दिए तो आप खुश हो? क्या नाम है आपका? रामनिवास बघेल। अच्छा, इस बार किसको मत करोगे और किन मुद्दों के आधार पर मत करोगे? हमारे जन जन के मसीहा, विकास के मसीहा श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को विकास के आधार पर वोट करेंगे हम। किन विकास के आधार पर वोट करोगे आप? उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, रेलवे लाइन हो, हर तरफ महाराज ने ही विकास किया है। महाराज सिंधिया की जाओ, महाराज सिंधिया की जाओ। अंकल जी रुकना थोड़ा। क्या विकास होना चाहिए अपने क्षेत्र में जो नहीं हुआ है अभी तक? सब विकास हो गया भाई, जब कोई चीज़ की कमी नहीं है। घर, मकान, पानी, नल, सब कोई चीज़ की कमी नहीं है। ज़्यादातर देखने को मिल रहा है और लोगों से पूछा है, यहाँ रोजगार की समस्या बताई जा रही है। कोई रोजगार, सब मजे कर रहे हैं, समन की जेबें भर रही हैं, कोई खाली नहीं है। किसको मत करोगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी को क्यों? बीजेपी मेरे ख्याल से यहाँ पर जितना भी काम हुआ है बीजेपी सरकार में ही हुआ है। अच्छा। और कांग्रेस सरकार में तो दलाली ज़्यादा फेमस थी, हर विभाग में दलाली हुआ करती थी। अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, पहले की अपेक्षा काम अच्छा निकल रहा है, रोडें साफ़ हैं, सफाई काफ़ी रहती है। बीजेपी सरकार से पहले तो हर जगह कचरा ही कचरा हुआ करता था, नदी नाले सब भरे हुए थे कचरे से। अब काफ़ी सफाई रहती है और पर्यटन के स्थल जितने भी हैं शिवपुरी में, वहाँ भी सभी जगह विकास है। क्या लगता है इस बार सिंधिया जी कितने वोटों से जीतेंगे? मे भी पॉसिबल है 2.5 लाख से ऊपर। वो एक बार अगर यादव समीकरण देखें ना, तो अगर वो ओबीसी कास्ट उन्हें सपोर्ट करती है तो फिर तो सिंधिया जी को झटका लग सकता है। नहीं, ओबीसी समाज पूरा बीजेपी को ही सपोर्ट करेगा। कारण ये है कि बीजेपी को जो साधना था वो यादव वोट साधना था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में जहाँ तक मुझे लगता है और शिवपुरी की जनता के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो यादव समाज काफ़ी सपोर्ट करता है। और केवल यादव ही नहीं, पूरा पिछड़ा वर्ग है जो यहाँ तक कि जो जनजातीय समाज है, आदिवासी है, ये सभी लोग भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा, यहाँ पर हमने इन लोगों से बातचीत करी तो यहाँ पर सिंधिया जी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। तो आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं, आप तक उनकी राय क्या है वो आप तक पहुँचाएंगे।
क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम विशाल सिंह पाल है। अच्छा, इस बार किसको मत करोगे अपना? देखिए इस बार सभी लोगों का मत ये मानना है कि विकास के लिए हम सभी लोग अपना मतदान करें और शिवपुरी में और पूरे गुना और इस लोकसभा क्षेत्र में श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज से नहीं पिछले कई वर्षों से विकास करते आ रहे हैं, तो हम विकास के लिए वोट करेंगे, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वोट करेंगे। तो आपने देखा, हमने लगातार लोगों से सवाल जवाब किए, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि सिंधिया जी के पलड़े में चुनाव भारी नज़र आ रहा है। तो आपने देखा और हमारी संवाद न्यूज़ की टीम आप तक एक सटीक जानकारी लेकर आ रही है। तो देखते रहिए संवाद न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ दीपेंद्र पाल।